बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। तो आज की इस वीडियो में हम कौन रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट और इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं रैशनल नंबर दैट रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कह रहा है कि रैशनल नंबर को ज़ाहिर किया जा सकता है एज अ सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल एज अ सिंपल फ्रैक्शन, यानी कि एक सादा बटे वाली शक्ल के अंदर हम उसको ज़ाहिर कर सकते हैं, जैसे कि पी बाय क्यू, यानी कि बटे की शक्ल में इसको ज़ाहिर किया जाता है रैशनल नंबर को, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं वो, ठीक है? पी की जगह 2 भी हो सकता है और क्यू की जगह 3 भी हो सकते हैं, यानी कोई भी डिजिट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद रैशनल नंबर कहते हैं जिसको हम सिंपल फ्रैक्शन के अंदर ज़ाहिर करते हैं, उसे कहते हैं रैशनल नंबर। लाइक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैं ऐड कर रहा हूँ, 1/2 और उसके बाद 0.333, ये सारे रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर के अंदर 2 मेन चीज़ें हैं। एक है पी बाय क्यू, यानी कि अगर बटे के अंदर वैल्यू है, यानी फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू है, अगर उसको डिवाइड करें, यानी डिवाइड करने के बाद उसका आंसर फर्ज करें 1/2 को डिवाइड किया, इसका आंसर है 0.5, यानी कि डेसिमल के बाद, यानी डेसिमल के बाद अगर वैल्यू टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट का मतलब है रुक जाए, तो उसको भी रैशनल नंबर कहते हैं। यानी कि डेसिमल के बाद वैल्यू ना चले, एक वैल्यू या ज़्यादा वैल्यू ना चले, तो उसको उसको कहेंगे रैशनल नंबर। अगर तो डेसिमल के बाद वैल्यू चल रही है, यानी कि जैसे 0.3 है, 0.333, ये पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर तो पैटर्न भी रिपीट हो रहा है तब भी रैशनल नंबर है। यानी 2 मेन चीज़ें हैं इसकी, कि अगर डेसिमल के बाद वैल्यू रुक गई तब भी रैशनल है, अगर डेसिमल के बाद वैल्यू चल रही है लेकिन शर्त ये है कि पैटर्न उसका रिपीट हो, तो उसको कहेंगे रैशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर बिल्कुल बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी expressed as simple fraction, ठीक है? And their decimal expansion are non-terminating, terminating and non-repeating। यानी इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम सिंपल फ्रैक्शन के अंदर एक्सप्रेस यानी ज़ाहिर नहीं कर सकते, यानी बटे के शक्ल में हम उसको ज़ाहिर नहीं कर सकते। एक दूसरी बात इसके अंदर कह रहा है कि इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, यानी कि डेसिमल के बाद यानी कि वैल्यू रुकेगी नहीं, वैल्यू चलती रहेगी। जैसे रैशनल नंबर के अंदर क्या होता था, 1/2 को डिवाइड किया था और वैल्यू डेसिमल के बाद रुक गई थी, लेकिन इसके अंदर आप जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू नहीं रुकेगी। ठीक हो गया। अब कोई भी ले लें आप इसकी एग्जांपल, जैसे √2 है, इसकी एग्जांपल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। √2 है, इसको आप डिवाइड करोगे, इसका आंसर आएगा 1.4 समथिंग, इस तरह वैल्यू आएगी। डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, जो वैल्यू है ना वो रुक नहीं रही, ठीक है?
एक ये बात है, दूसरी बात है नॉन रिपीटिंग होगी और इसका जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं होगा। जबकि एक रैशनल नंबर के अंदर जो पैटर्न था रिपीट हो रहा था, रैशनल नंबर के अंदर पैटर्न रिपीट हो रहा था और वैल्यू रुक गई थी। जबकि इर्रेशनल के अंदर एक तो वैल्यू रुकेगी नहीं, दूसरा पैटर्न रिपीट नहीं होगा। यही मेन डिफरेंस है रैशनल और इर्रेशनल नंबर का। इसी की बेस पर अब क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको रिजॉल्व करेंगे हम, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.1 आइडेंटिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से नंबर या कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो रैशनल नंबर हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2.3535 एंड 35। मतलब है कि डेसिमल के बाद अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है 0.6 ऊपर बार है, बार का मतलब ये है कि ये पैटर्न्स रिपीट होगा यानी 6, ठीक है, बार बार आएगा। तो 0.666 ये पैटर्न भी रिपीट हो रहा है तो इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका लिखा हुआ है 2.236067 और ये वैल्यू चलती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ, पहली बात तो ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही डेसिमल के बाद। दूसरी बात ये है कि पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। अगर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो ये इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 √7, जब आप √7 लेंगे कैलकुलेटर पर तो 2.6457 और वैल्यू इस तरह चलती जाएगी। तो ये पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, एक तो वैल्यू रुक नहीं रही यानी टर्मिनेट नहीं है, और दूसरा पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो एक है यूलर नंबर, ई फॉर यूलर नंबर, मतलब 2 पॉइंट इसकी वैल्यू बनती है 2.718 और ये वैल्यू भी चल रही है तो ये इसको भी हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। और पाई की वैल्यू है 3.14, ये भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा, इसका पैटर्न जो रिपीट नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं है वैल्यू, तो इट्स कॉल्ड द इर्रेशनल नंबर। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ऐसे ही है 5 प्लस √11। जब आप √11 लोगे और लेने के बाद 5 के साथ ऐड करोगे तो वैल्यू ये बनेगी 8.316 और ये भी वैल्यू चलती जाएगी। यानी इसके अंदर भी आपने दो चीज़ें देखनी है कि पैटर्न रिपीट हो रहा है, अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल नंबर है, अगर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो वो इरेशनल नंबर है। तो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो इरेशनल नंबर है। इसी तरह इसका भी जब आप √3 लोगे और प्लस √13 लोगे, दोनों वैल्यू को प्लस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.336 और ये पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा तो इट्स कॉल्ड द इर्रेशनल नंबर, इसको भी इर्रेशनल नंबर कहेंगे। और इसी तरह 15/4 इसको डिवाइड करोगे 2.142 आपके पास वैल्यू आएगी। तो इसका पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, एक तो वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही तो इसको भी इर्रेशनल नंबर कहेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये फार्मूला बन रहा था 2 माइनस √2 2 प्लस √2, यानी कि 2 का अगर फार्मूला बनता है ये वाला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। यानी कि ए का स्केयर यानी 2 का स्केयर 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस और √2 का स्केयर आएगा 2, ठीक है। तो इन दोनों प्लस माइनस किया तो आंसर आया 2। तो बुक के ऊपर तो रैशनल नंबर लिखा हुआ है लेकिन इसका बनता है रैशनल नंबर, तो आपका ये आंसर है रैशनल नंबर। ये आपका पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन दी नंबर लाइन। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं आपने उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पहला क्वेश्चन है 1 √2 इज इक्वल टू 1.4, यानी √2 आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो 1.4 की वैल्यू आएगी। तो आपने उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसका स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद आपने यहाँ पे एक मिड पॉइंट रख लेना है। मिड पॉइंट फर्ज कर ले, मैंने 5 को मिड पॉइंट रख लिया, यानी कि 0 से शुरू करेंगे यहाँ से। यहाँ से एक मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ से कितने नंबर आपने लाइन लगाई है 5 सेंटीमीटर तक, और यहाँ से भी यानी यहाँ से लेके 10 सेंटीमीटर तक आपने लाइन लगा लेनी है, 10 सेंटीमीटर तक,
ठीक हो गया? अब अब आपने मिड पॉइंट पे आपने 0, 1, 2, 3 ले या आपने राइट साइड पे पॉज़िटिव नंबर लिखने हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर -1, -2, -3। अब आपने देखना है कि जो डेसिमल के अंदर जो वैल्यू थी जैसे कि 1.4 थी, तो आपने यानी कि इसको लेट कर लेना है कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो यानी कि मार्किंग यहाँ पे होनी है राइट साइड पर। तो 1 ये हो गया, तो 0.4 मतलब आपने यहाँ पे 4 लाइन लगाकर यहाँ पर आपने मार्क कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वैल्यू बनती है, तो आपने इसको लिख लेना √2 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका √3 इज़ इक्वल टू, अब कैलकुलेटर पे √3 लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.7। इसी तरह बिल्कुल आपने एक लाइन लगानी है, उसमें मिड पॉइंट रखना है, मिड पॉइंट रखने के बाद पॉजिटिव नंबर आपने राइट साइड पे लिखने हैं और नेगेटिव नंबर आपने लेफ्ट साइड पे लिखने हैं। तो उसके बाद आपने कैलकुलेट किया तो 1.7 वैल्यू आई, तो 1.7 है पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर यहाँ बनता है। तो 1.7 यानी कि 7 डिजिट आपने मूव करना है आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर ये वैल्यू बनती है। आपने स्केल के ज़रिए यहाँ पर एक लाइन लगा लेनी है छोटी-सी, यानी कि √3 यहाँ पर आना है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा-सा डिफरेंट है क्योंकि ये ज़रा वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर आ गई है। पहले आपने ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स को आपने प्रॉपर या इम्प्रॉपर के अंदर पहले कन्वर्ट करना है इसको। तो पहले आपने 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12, 12 के अंदर आपने 1 ऐड किया तो 13/3। ये आपके पास एग्ज़ैक्ट वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई जिसको आपने नंबर लाइन पर रिप्रेज़ेंट करना है। ठीक हो गया? सबसे पहले आपने इसको हल कैसे करना है, पहले आपने लाइन लगा लेनी है, एक मिड पॉइंट रख लेना है। यहाँ पर एक मिड पॉइंट आ गया, ये 5 मैंने मिड पॉइंट रख लिया, यहाँ से ऐसे एक लाइन लगा ली। उसके बाद यहाँ से 10 तक एक मिड पॉइंट आ गया, ठीक हो गया? ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि इसको अगर फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आ गई तो इसको सॉल्व कैसे करना है? पहले आपने जो नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है 3, इसके अंदर आपने पहले -1 करना है, ठीक है? ये किताब के आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये तरीका बताया हुआ है। तो पहले 3 को माइनस किया 1 के साथ तो 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब काउंटिंग करनी है ना, जैसे 0 से लेके 1 तक एक लाइन होगी, यानी 1, इसी तरह 2, इसी तरह 3 और इधर भी 2, 3, इधर लेफ्ट साइड पे -1, 2, 3। तो आपने क्या करना है, अब आई है वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या निकली थी 2, तो आपने 0 से लेके 1 के दरमियान तक आपने 2 मिलीमीटर लाइन्स लगानी है, ठीक है? तो इसके बाद भी आपने इसके अंदर दोनों के दरमियान यानी 1 और 2 के दरमियान भी 2 लाइन्स लगानी है, 2 और 3 के दरमियान भी इसी तरह लाइन लगानी है, ठीक है? तो इस तरह आपने लाइन्स लगानी है और आपने काउंटिंग करनी है कि 13 कहाँ पे बनता है। तो यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसका मतलब है और भी लाइन लगनी है आगे। हम इसको थोड़ी-सी इस लाइन को थोड़ा-सा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 4, 5, 6, तो यहाँ पे 2-2 लाइन्स और ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब आप काउंटिंग शुरू कर दो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी यहाँ पर आपकी वैल्यू बन रही है तो आपने स्केल रखना है यहाँ पर और एक लाइन लगा देनी है यहाँ पे। तो आपने ये वाली वैल्यू ऐड कर देनी है 4, 1/3, ये आपका। इसी तरह इधर भी आपने उतनी ही लाइन्स लगानी है, ठीक है? यहाँ तक आपने 6 तक आपने
लिखा है, तो इधर भी आपने 6 तक ही लिखना है, ठीक है? इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसे ही सेम है। तो आपने क्या करना है या पहले आपने क्या करना है, फ्रैक्शन की जो वैल्यू है यानी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है, यानी 7 दी गई है, आपने पहले इसको क्या करना है, माइनस करना है 1 के साथ जैसे ऊपर किया था। पहले 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 14, 14 के अंदर 1 ऐड किया, 1 ऐड किया तो आ गया 15, यानी -15/7। तो अब आप अगला स्टेप आपका क्या होगा कि 7 में से आपने 1 माइनस करना है और जो वैल्यू बचेगी 6, यानी कि आपने 0 से लेके 1 तक आपने लाइन्स लगानी है। 6 लाइन्स आपने ऐड करनी है, 0 से 1 के दरमियान जो आपने लाइन्स ऐड करनी है वो 6 हैं, ठीक है? अब ये आप नेगेटिव नंबर है तो आप 0 रखो यहाँ पर, तो आप नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड पे लिखना शुरू कर दो। अब लिखना है आपने 7 में से आपने -1 किया था तो आपकी वैल्यू आई 6, यानी आपने 6 लाइन्स ऐड करनी है, 0 से 1 के दरमियान आपने 6 लाइन को ऐड करना है। तो यहाँ पर 0 और 1 के दरमियान 6 लाइन ऐड की हैं और 1 और 2 के दरमियान भी ऐसा ही है और 3 और 4 में भी ऐसे ही करना है। फिर आपने काउंटिंग शुरू कर देनी है, काउंटिंग शुरू करनी है -15 तक आपने काउंट करना है। तो मैं 0 के अलावा मैं काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 यहाँ पे बनता था और हमने लाइन लगा ली यहाँ पर। यहाँ पे स्केल रख के एक लाइन लगा ली और जो वैल्यू थी -2/7, 1/7 वो हमने यहाँ पर लिख दी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है। पहले आपने क्या करना है, पॉजिटिव नंबर है तो हम जो नंबर जो लिखेंगे वो राइट साइड पे नंबर लिखेंगे। स्केल रखा है मैंने, 0 शुरू की है काउंटिंग और देखना है हमने कि कहाँ तक ये नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने 8 में से माइनस किया, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, 8 में से -1 किया तो आ गया 7, यानी कि 7 लाइन्स लगानी है, 0 और 1 के दरमियान हमने 7 लाइन को ऐड करना है यहाँ पे। और काउंटिंग कहाँ तक करनी है, हमने 5 तक काउंटिंग करनी है लाइन लगाने के बाद। तो मैंने लाइन लगा ली है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 यहाँ पे बनता था क्योंकि 5 तक काउंट करना था, तो 5 तक हमने काउंट किया और यहाँ पर स्केल रख के लाइन लगा कर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी ऐसे दिया हुआ है कि आपने पहले 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 8, 8 में 3 को ऐड किया तो बन गया आपका, आपकी वैल्यू आ गई 11/4। तो अब सब फिर आपने क्या करना है, 4 में से -1 किया तो आपकी वैल्यू आ गई 3, ठीक है? तो इसका मतलब यह आपने 0 से 1 के दरमियान 3 लाइन्स को ऐड ऐड करना है। अब नंबर पॉजिटिव था तो आपने राइट साइड पे नंबर लिखने थे। तो स्केल रख के आपने ये नंबरिंग दी है यहाँ पे और काउंटिंग आपने लिखनी शुरू कर दी है यहाँ पे। 3 लाइन्स ऐड करनी थी, तो मैंने 0 और 1 के दरमियान 3 लाइन्स को ऐड किया है और इसी तरह सेम ऐसे ही 1, 2 और 3 और 4 के अंदर ऐसे किया है। अब काउंटिंग कहाँ तक करनी थी हमने, 11 तक। तो हमने यहाँ से शुरू किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और यहाँ तक हमारी बनती थी वैल्यू और हमने यहाँ पे स्केल रख के लाइन लगाकर ये वैल्यू लिख दी। इस तरह ये पे आपका दूसरा पार्ट इसका खत्म हो गया।